Hello dear students, how are you? Myself Saurabh Rai. Again I am here to present for your chemistry class. Dear students, in last class we had discussed about what is the difference between solid, liquid and gas. Okay? How their particles are tightly bonded, loosely bonded and very weak force of attraction work in the gas. Students, you know very well that water exists in three states. तीन स्टेट होती है वाटर की, कौन कौन सी? एक तो वाटर दैट इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट, इन सॉलिड स्टेट इफ वी आर टॉक, देन इन आइस फॉर्म. And if we are talk in gaseous state, then it is water vapor. Okay? It means that the matter can change its state. Matter अपनी state को बदल सकता है. Solid से liquid से gas. और इस क्लास में हम ये भी देखेंगे कि क्या गैस से भी लिक्विड हो सकता है और लिक्विड से सॉलिड भी हो सकता है. तो जो लिक्विड स्टेट है वो तो वाटर है आपकी, जो सॉलिड स्टेट है वो आइस है, और इधर जो है आपका गैसियस स्टेट क्या है? वेपर. इसका मतलब हम वी आर गोइंग टू स्टडी द टॉपिक चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर. व्हाट टॉपिक? दैट इज change in state of matter. Okay. Students, you can take a beaker and with the help of in beaker you take ice ले लीजिए आप छोटे छोटे टुकड़े और इसको टेम्परेचर दीजिए. जब आप टेम्परेचर देंगे तो थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे कि ये जो आइस है ये धीरे धीरे वाटर में कन्वर्ट होने लगा. ठीक है? और फिर आप कंटिन्यूअस टेम्परेचर देते रहेंगे तो यू ऑब्जर्व दैट दीज वाटर पार्टिकल कन्वर्ट्स इनटू वाटर वेपर. तो ये पॉसिबल कैसे हुआ? विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर की हेल्प से ये पॉसिबल हो पाया. क्या पॉसिबल? कि आइस कन्वर्ट्स इनटू वाटर, वाटर कन्वर्ट्स इनटू वाटर वेपर, आइस दैट इज सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड एंड लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैसेस. होता कैसे है? देखिए, ये जो आइस है जब आप इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे तो इसके मॉलिक्यूल्स को वो एनर्जी मिलेगी और ये मॉलिक्यूल्स इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी. अब ये जो मॉलिक्यूल अब इस स्टेट में है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पहले तो ये वाइब्रेट करेंगे रैंडमली, इधर उधर जितना स्पेस मिलेगा. वाइब्रेशन के बाद लगातार हम टेम्परेचर देते जाएंगे तो ये जो फोर्स है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच जो फोर्स काम कर रहा है, विद द हेल्प ऑफ एनर्जी ये फोर्स ब्रेक हो जाएगा. और जब ये फोर्स ब्रेक हो जाएगा तो पार्टिकल आर अलाउ फॉर द मूवमेंट. पार्टिकल क्या हो जाएंगे? मूवमेंट के लिए फ्री हो जाएंगे, वो इजीली इधर उधर मूव कर सकते हैं. और आपने सॉलिड लिक्विड गैस में पढ़ा है कि अगर काइनेटिक एनर्जी हाई होगी तो वो मूवमेंट के लिए अलाउ होंगे, मूवमेंट ज्यादा होगा तो उनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होगी. तो वो किस में आ जाएगा? सॉलिड से लिक्विड में आ जाएगा. अब हम फिर से टेम्परेचर देते जा रहे हैं तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा होगी. एक कंडीशन ऐसी आएगी जब पार्टिकल्स इसके सरफेस को छोड़ के जाने लगेंगे. तो ये आपकी विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक एनर्जी या डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि जब हम किसी भी मैटर को टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला जाता है. अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है आपके. सबसे पहला टर्म आता है आपका, वो है मेल्टिंग. इसी को फ्यूजन भी बोलते हैं. FUSION, फ्यूजन. क्या होता है? इन
simple word. What? Change from solid state into liquid is called melting और फ्यूजन। कैसे होता है ये हमने डिस्कस कर दिया। सिंपली चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, इसे क्या बोलते हैं? मेल्टिंग या फ्यूजन बोलते हैं। अच्छा, मैंने बात की टेम्परेचर देने की, तो द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट्स मेल्ट, the temperature at which solid melts and convert into liquid is called melting point। इसी melting से भी बना है आपका melting point। The temperature at which solid starts melt and convert into liquid is called melt। एक चीज और, into liquid at atmospheric pressure, मैंने कहीं से कोई एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहा है आपको। क्यों? क्योंकि प्रेशर भी रोल प्ले करता है चेंज इन स्टेट में, बाद में उसको डिस्कस करेंगे। मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहा हूं, जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ओके, और दैट्स, इसका मतलब सॉलिड लिक्विड में किस पॉइंट पे कन्वर्ट होगा? मेल्टिंग पॉइंट। कोई प्रॉब्लम? हाँ, एक प्रॉब्लम आपको हो सकती है आज कि बोर्ड थोड़ा सा आज रफ यूज हो रहा है। क्यों? बिकॉज आई एम नॉट एट माई होम प्लेस, मैं अपने घर पे नहीं हूं इस समय, मैं कहीं बाहर हूं बेटा, इसलिए थोड़ा सा बोर्ड रफ यूज हुआ है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी आप तो प्लीज आप कमेंट में मुझे मेंशन कर दीजिएगा या मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ओके, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट्स मेल्ट। ओके, दैट कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस। उस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। ये तो बात हो गई सॉलिड से लिक्विड का कन्वर्जन। नाउ वी विल डिस्कस कन्वर्जन ऑफ liquid into gas। कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस। देखिए, अभी मैंने फिगर से आपको समझाया कि ये आपका लिक्विड है, मान लीजिए। ओके, अब इसको आप टेम्परेचर अगर देंगे तो जब काइनेटिक एनर्जी हाई होगी तो इस सरफेस को छोड़ के जाना चाहिए। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड वेपराइजेशन। क्या? वेपराइजेशन। What? That is change of liquid, change from liquid state into gaseous state is called vaporization।
दैट इज कॉल्ड वेपराइजेशन। एनी डाउट? अब यहीं से क्वेश्चन उठता है कि सर इवेपोरेशन क्या होता है, बॉइलिंग क्या होता है, उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। देखिए वेपराइज, कोई पूछेगा व्हाट इज वेपराइजेशन, तो यू सिंपली डिफाइन चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस, दैट इज कॉल्ड वेपराइजेशन। वेपराइजेशन के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है आपका इवेपोरेशन और एक होता है बॉइल। आप 10th 11th 12th के स्टूडेंट से पूछेंगे तो शायद ये चीज आपको क्लियर ना कर पाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेपराइजेशन, इवेपोरेशन एंड बॉइल। ओके, मैं आपको यहां से यही तुरंत डिस्कस कर दूंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेपराइजेशन, इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। देखो बेटा, अब है क्या कि जैसे आपने इस कंटेनर ले लिया और ये आप टेम्परेचर दे रहे हो, जैसे आप टेम्परेचर देना स्टार्ट करते हैं वहां वेपर क्रिएट होने लगती है ना। दूसरी कंडीशन होती है आप लगातार टेम्परेचर देते जा रहे हो और ये लिक्विड बॉयल होने लगा और बॉयल होकर वेपर क्रिएट होने लगा। तो अगर कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर विदाउट बॉइलिंग, बिना बॉयल किए हैं, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। एंड इफ द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर विथ बॉइलिंग, बॉइलिंग के साथ है, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग। बॉयल करके एक चीज और, एक होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इवेपोरेशन को उस चीज को मेंशन करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट एट दैट पॉइंट व्हेन लिक्विड कन्वर्ट, दैट पॉइंट लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैस। जिस पॉइंट पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। जैसे वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि वाटर का जो वेपराइजेशन होता है वो उसके बॉइलिंग पॉइंट पे ही होता है, ऐसा नहीं है। जैसे सी वाटर आपने देखा है, या आपके आसपास जो है जब बरसात होती है तो पानी जो जमीन पे गिरा होता है, गड्ढे में होता है, वो धीरे धीरे करके सूख जाता है। आपने बॉयल होते हुए तो कभी नहीं देखा उसको, लेकिन फिर भी वो पानी सूखता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। क्यों? बिना बॉइलिंग के, बिना 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचे अगर वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया तो दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। और अगर 100 पे हो रहा है दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग। यहां पे एक चीज डिफिनेशन करेंगे आप, चेंज फ्रॉम लिक्विड स्टेट इनटू वेपर below its boiling point is called evaporation। ओके, इसको आप इस तरह से द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, that is called evaporation। and change from liquid into vapor at its boiling point is called what? Is called boiling। ओके, ये आपका डिफरेंस है। व्हाट इज वेपराइजेशन? सिंपली लिक्विड कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस, दैट इज कॉल्ड वेपराइजेशन। व्हाट इज इवेपोरेशन? कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। सी वाटर भी है, समुद्र का जल, वो सनलाइट के प्रेजेंस में जो है वेपराइज होता है, तो वो इवेपोरेशन का, वहां पे कहीं भी सी वाटर बॉयल नहीं करता है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ इवेपोरेशन। कपड़ा सुखाते हैं
अभी इवेपोरेशन को डिलीट, अभी इवेपोरेशन आपका डिटेल में पढ़ा जाएगा, एक लेक्चर होगा आपका केवल इवेपोरेशन का, ठीक है। एंड बॉइलिंग, change from liquid into vapor state at its boiling point, that is called boiling. Okay, boiling point में define कर रहे हैं. Boiling point, the point, the temperature at which liquid converts into gaseous form, vapor form, that is called boiling. इसको हम लिख नहीं रहे, इसको आप नोट कर लीजिएगा लेक्चर से सुन के, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे हो गया मेल्टिंग, और मेल्टिंग होती किस पे? मेल्टिंग पॉइंट पे वेपराइजेशन, वेपराइजेशन जिस पॉइंट पे होगा दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग। ओके, नाउ कम ऑन नेक्स्ट वन। अब तो आपने ये देखा कि सॉलिड कैसे लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड कैसे गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। इज इट पॉसिबल दैट वेपर कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड? क्या ऐसा पॉसिबल है कि वेपर भी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए? बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए, अगर मान लीजिए ये आपका कोई क्लोज कंटेनर है, ये कोई क्लोज कंटेनर है, ठीक है, और इसमें आप किसी गैस को फेंक दिए हो, आप उसको कूल करने लगा, कूलिंग स्टार्ट करो। जब आप कूलिंग स्टार्ट करोगे तो कूलिंग स्टार्ट करने का मतलब ये हो गया कि धीरे धीरे जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, ठीक है। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी तो वो पार्टिकल पास होते जाएंगे। जैसे ये अभी ये डिस्टेंस है, जब कूलिंग होने लगेगी तो डिस्टेंस ये कम हो जाएगी, और धीरे धीरे कंटिन्यूअस आप कूलिंग करते रहेंगे तो धीरे धीरे वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका लिक्विड, ठीक है। दैट इज प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन, द कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू लिक्विड फॉर्म, द कन्वर्जन ऑफ गैसियस स्टेट, वेपर स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन, सिंपली, ठीक है। ये इसका एग्जांपल है एलपीजी, जो आप घर पे सिलेंडर यूज करते हो, उसमें जो गैस भरी जाती है वो हाईली प्रेशराइज्ड गैस होती है, लेकिन हाँ वो टेम्परेचर के थ्रू नहीं होती, वो प्रेशर के थ्रू होती है। इसमें कोई और गैस भी आप ले सकते हो। तो सीधे सीधे क्या होगा कि आपका कोई क्लोज कंटेनर, क्यों? क्योंकि अगर ओपन कंटेनर रहेंगे तो गैस मॉलिक्यूल्स मूव कर जाएंगे। तो किसी भी क्लोज कंटेनर में आप उस गैस को ले लो, या आप सीधे सीधे देखो कि वाटर ऑफ करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है। अब इसको क्लोज करो, ठीक है। अब वाटर को लगातार आप टेम्परेचर दिया, ये आपका वाटर, अब धीरे धीरे वेपर बनेगी, वेपर जाके यहां पर बैठ जाएगी इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट, ठीक है। जैसे आपने टेम्परेचर देना बंद किया, तो टेम्परेचर देना बंद किया मतलब टेम्परेचर कम होता जाएगा इसका सिस्टम का, और सिस्टम का टेम्परेचर जैसे जैसे कम होगा ये वाटर वेपर्स जो है ये नीचे आने लगेंगे। दैट प्रोसेस इज कंडेंसेशन। क्यों? क्योंकि ये कूल जब होगा तो मॉलिक्यूल जो बहुत दूर दूर थे वो पास में आ जाएंगे और वो फिर से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, और फिर आप इसी वाटर को फ्रीज में रखते हैं, ठीक है। इसी वाटर को फ्रीज में रख दीजिए तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। और ये होता किस पे? फ्रीजिंग पॉइंट पे, एट विच वाटर लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड, दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। इसको बोलते हैं कंडेंसेशन पॉइंट। कंडेंसेशन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, इन सबको आपको हमेशा सबका बॉइलिंग पॉइंट आपको बताया जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट बताया जाएगा। ये दो टर्म जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आगे के सिलेबस के लिए। केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं आप तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू वेपर और गैस, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है।
एक चीज मैं आपको डिफरेंस क्रिएट करना चाहता हूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेपर एंड गैस। एक लाइन, ओनली सिंगल लाइन, इट ऑलवेज exist at room temperature। रूम टेम्परेचर, ये हमेशा रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट होती है, एंड इट ऑलवेज exist higher than room temperature, higher than रूम टेम्परेचर। ध्यान रखिए, एक ही लाइन है, ये हमेशा रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट होती है, और ये रूम टेम्परेचर मींस जो आपके एटमॉस्फेयर का, जो यहाँ का आपके नॉर्मल टेम्परेचर नियर अबाउट 25 to 30 डिग्री से। आप कहते हैं एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो वो सब रूम टेम्परेचर पे ही एग्जिस्ट करती हैं। उनको ऐसा नहीं कि टेम्परेचर देके वो गैस क्रिएट किया गया है, लेकिन जो वेपर बनती है ऑलवेज एग्जिस्ट हायर देन रूम टेम्परेचर। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वेपर एंड गैस। इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्यों? क्योंकि जब भी मैं आपसे पूछूंगा ये डिफरेंस मैं आपसे जरूर पूछूंगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेपर एंड गैस, एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज आस्क। ओके, तो ये आपका हो गया पूरा का पूरा। एक टर्म आपका मिसिंग है, वो है आपका डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर और गैस इनटू सॉलिड। एक ऐसा कन्वर्जन जब डायरेक्ट आपका सॉलिड किसमें बदल जाएगा, गैस में, या जो गैस है आपका वो किसमें बदल जाएगी, सॉलिड में। दैट प्रोसेस बोथ, चाहे आप सॉलिड को गैस में बदलो, चाहे आप गैस को सॉलिड में बदलो, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। इसमें बहुत से आरती होती है, कपूर देखें, कपूर सॉलिड फॉर्म में होता है, और सीधे आप उसको, जिसको आप कैम्फर बोलते हो, आप सीधे आप जैसे ही आप उसमें मैचस्टिक से बर्न करते हो उसको, वो सीधे गैसेस फॉर्म हो जाता है। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। व्हाट इज दैट? इज डायरेक्ट conversion of solid in gaseous state and vice versa। vice versa मतलब gaseous से solid, solid से gaseous, and vice versa is called sublimation। ठीक है, इज कॉल्ड सबलिमेशन। तो ये छोटी छोटी हेडिंग्स थी, छोटे छोटे टर्म थे, इनको आप रिवाइज कर लीजिएगा। अब आई थिंक आप में एक मैक्सिमम 1 या 2 लेक्चर होगा आपके 9th के सिलेबस में, जिसमें एक लेक्चर में हम इवेपोरेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, और फिर आपका दूसरे लेक्चर में we will discuss what is the latent heat of fusion, latent heat of fusion, latent heat of vaporization। ओके, और एक चीज और कि अभी जो ये लॉकडाउन चल रहा है बेटा, ये अभी नहीं लग रहा है कि इतने जल्दी ओपन हो, हालांकि कुछ जोन में कंट्रीज को डिवाइड, जो हमारे स्टेट है उनको डिवाइड किया गया है, तो ऑरेंज जोन, रेड जोन, ग्रीन जोन में आपका डिवाइड किया गया है। लेकिन ये हमेशा याद रखेगा कि जो आपके स्कूल की ओपनिंग होंगी वो सबसे लास्ट में, इसलिए अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस रहिए, गंभीर रहिए। मैक्सिमम चीजें आपकी यहाँ कवर की जा रही हैं, कोशिश की जा रही है कि इजी से इजी टर्म आपको दिए जाए। तो प्लीज बी सीरियस फॉर योर स्टडी, फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, एंड ट्राई टू make a notes and do hard work at your home. Best of luck. Thank you. Have a nice day.